अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज यानी 1 अप्रैल जो कि पूरी दुनिया में अप्रैल फूल्स डे के तौर पे मनाया जाता है। कल मैं देख रही थी कि काफ़ी लोगों ने बात की कि भाई इससे बड़ा जोक या इससे बड़ा प्रैंक हो नहीं सकता जो इस वक्त आलम इंसानियत के साथ हो रहा है। सब घरों में बंद हैं, खौफ और हिरास हर तरफ फैला हुआ है। और फिर यकीनन अगर इसकी सीरियस साइड पर देखा जाए तो सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो इस वक्त अस्पतालों में हैं और ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी हार दी है कोरोना के अगेंस्ट। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फूल्स डे है ये हमें क्या इशारा कर रहा है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों का इंटरेस्ट टैरो कार्ड में। वैसे फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हर कोई थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है और कभी स्टार्स, कभी न्यूमरोलॉजी, कभी पामिस्ट्री या कभी टैरो के ज़रिए जानना चाहता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताई थी कि टैरो कार्ड्स में एक कार्ड होता है फूल्स कार्ड के तौर पे, जो मुझे याद आया अप्रैल फूल डे के हवाले से। और फूल्स कार्ड हमेशा उसमें एक इंसान उल्टा लटका हुआ होता है हैंगमैन की तरह, और बल्कि नहीं, हैंगमैन अलग है। फूल्स डे में एक अपनी गठरी उठा के उस बेचारे को कुछ नहीं पता होता। बेसिकली फूल्स कार्ड की एनर्जी ये होती है कि जब चीज़ें काफ़ी हद तक मिस्टीरियस हों, अप इन दी एयर हों, आपको नहीं पता कि उनका नतीजा क्या निकलना है और आपने एक के बाद एक कदम उठाना है, ये सोच करके इंशाल्लाह ताला ये रास्ता हमारी मंजिल की तरफ ही जाएगा। अननोन रास्ता होता है, पहला कोई उस पर चला नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें यकीन होता है कि हम किसी ना किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। आई थिंक जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, आज की दुनिया, कोरोना से मुतासर दुनिया, ये बिल्कुल वाकई फूल्स डे एनर्जी में है और हमें नहीं पता कि हमारा अगला कदम क्या होगा, लेकिन इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें किसी बेहतर जगह पे लेके जाएंगे, वहाँ पे हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा, कई लोग इसमें निशानियाँ ढूंढ रहे हैं कि शायद ये क़ुर्ब क़यामत है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। आई थिंक इसमें किसी हद तक सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जिस तरह की दुनिया को हम जानते थे, जहाँ पे अमीर और गरीब का फ़र्क था, जहाँ पे हुकूमतें शायद इस बात से मुबर्रा अपने आप को करार देती थी कि सेहत, तालीम, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार ये अहम चीज़ें नहीं हैं, बस ये है कि किसी तरह पावर पॉलिटिक्स करके इक़्तिदार में आना है। इस तरह की दुनिया का शायद यकीनन ख़ात्मा होने जा रहा है। इसके बाद जो दुनिया वजूद में आएगी, जहाँ पे देखना पड़ेगा कि आम आदमी के पास क्या वही सहूलियात मैसर हैं या नहीं, क्या उसका रोज़गार सस्टेनेबल है या नहीं, क्या उसके पास बेसिक जो ज़िंदगी गुजारने की सहूलतें हैं वो हैं या नहीं। अब हम नारों के पीछे, रैलीज़ के पीछे सिर्फ एहतजाज करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि हम वाकई समझने लगे हैं, एटलीस्ट मेरी होप यही है, हम समझने लगे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन जी, इसके अलावा बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं आजकल के कोरोना के फ़वाइद क्या हुए हैं। एयर क्वालिटी बेहतर हो गई क्योंकि पोल्यूशन को ज़बरदस्ती एक स्टॉप लग गया है। घरों में बैठे हैं तो फैमिली टाइम गुजार रहे हैं। आपका पता नहीं, लेकिन आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि डे नंबर 6 है जी, डिलिबरेट 28 डेज ऑफ ग्रैटिट्यूड का, यानी अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखने के लिए। तो आज छठे रोज़ मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ मेरी बिग लाउड पंजाबी फैमिली को। हम जी माशाल्लाह मेरी अम्मी के 7 बहन भाई थे और एट एन एवरेज हर घर में 3 बच्चे थे, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन डू द मैथ्स ओवर देयर। और हम काफ़ी सारे क्लोज, और हमने सारा बचपन, हालांकि हम अलग अलग शहरों में, मुल्कों में रहते थे, लेकिन जो समर वेकेशंस होती थी वो हमारे नाना नानी के घर पे होती थी। उसकी वजह से जब इतने सारे बच्चे एक साथ हों तो आप सोच सकते हैं, वेल दे वर वंडरफुल मेमोरीज क्रिएटेड। और कल अचानक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने उस बारे में बात करना शुरू की। सारे कज़न्स एकदम से एक्टिव हो गए, सबने आपस में बातचीत करना शुरू की और फिर तय ये पाया कि बड़े दिन हो गए एक दूसरे को देखे हुए, तो लेट्स गेट ऑन जूम। आई टेल यू, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड, क्योंकि इसमें कनाडा, यूके, यूएसए, दुबई, पाकिस्तान, वी वर ऑल देयर। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक शहर में या एक कमरे में मौजूद नहीं हैं। सो आई फील मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। मैंने वो तस्वीर इंस्टाग्राम पे लगाई है, प्लीज़ जाके देखें। और अगर आपकी फैमिली भी इंस्टाग्राम पे है तो ज़रूर उनको टैग करें और दिखाएं कि ये भी तरीका है, आपसी रंजिशें भुला दें। और चाहे फैमिली कितनी भी क्वर्की और कितनी डिफरेंट क्यों ना हो, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कम टुगेदर एंड यू कैन हैव अ ग्रेट टाइम। सो टेक अ लुक एट दैट पिक्चर। हो सकता है ये आपको इंस्पायर करे। बड़ी पुरानी हमने जोक्स याद की है, बचपन की मारें याद की, बचपन की शरारतें याद की, एंड आई एम श्योर यू कैन डू द सेम। प्रोग्राम को जी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मुल्तान में हमारे नुमाइंदे, हमारे कॉलीग नासिर ज़हीर साहब मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम नासिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम मुल्तान। लॉकडाउन के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अवाम, शहरी ताउन कर रहे हैं हुकूमती इदारों के साथ और लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं, या अभी भी उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा?
जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मुल्तान में जुज़वी लॉकडाउन 2 रोज़ा जुज़वी लॉकडाउन के बाद जो है शायद ये प्रैक्टिस की गई थी कि 2 रोज़ा जुज़वी लॉकडाउन के क्या नतीजे होंगे। तो उसके बाद से जो है 14 रोज़ा लॉकडाउन का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी और सारी है। इस सिलसिले के अंदर तमाम शहर के कारोबारी मराकज़, छोटी इंडस्ट्रीज समेत जो है तमाम शॉपिंग प्लाजे, बाजार, मार्केटें बंद है। ताजर हज़रात जो है वो अपनी तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल किए हुए हैं, जबकि शहरी जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें। कुछ दिनों के लिए ट्रैफिक पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी में जो है वो सड़कों के ऊपर शदीद नज़र आती है ट्रैफिक की रवानी, लेकिन बाज़ दिनों के अंदर जो है ट्रैफिक कम भी दिखाई देती है। जिन दिनों ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा दिखाई देती है उन दिनों पुलिस ज़्यादा हरकत में दिखाई देती है और शहरियों पर सख्ती से डबल सवारी पर पाबंदी, दफ़ा 144 के ऊपर पाबंदी का पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठा लिए जाते हैं। उसके बाद फिर वही सूरत हाल होती है। मुल्तान के अंदर जो है वो ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली हैं और इसके अलावा मेडिसन की दुकानें जो हैं वो भी खुली हैं। शहरियों को बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी, बुनियादी अशियाई ज़रूरियात जो है वो उनको मुहैया हो रही हैं। आटे की किल्लत, आटे के बहरान का सामना जो है वो पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान के वासियों को भी करना पड़ा, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से जो है इसका नोटिस लिया गया और आटे की फरहमी को जो है वो दोबारा से जो है वो बहाल। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी खुसूसी हिदायत दी तमाम सूबों को कि वो अनाज की, गंदम की खरीदारी बढ़ा दें और ज़्यादा मिकदार में इसको ख़रीद लिया जाए। आपने जिस तरह इशारा किया, सख्ती करनी पड़ेगी। बहुत सारे इस पर लोगों के एक रद्द अमल ज़रा दो राय हमारे सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, पुलिस के साथ हमें ताउन करना चाहिए। कल आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन नंबर्स, यानी सबसे ज़्यादा नंबर्स में कोरोना पेशेंट्स रिपोर्ट किए गए। 240 कल कोरोना के नंबर्स में, पेशेंट्स में इजाफा हुआ, जो कि हमारे लिए तशवीशनाक है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 11 अप्रैल तक शदीद हमें ताउन करने की ज़रूरत है, एहतमाम करने की ज़रूरत है। तमाम ज़रूरी हिदायत पे आप फॉलो करें। लेकिन जो लोग क्वारंटीन्स में हैं उसके बारे में भी जानते हैं। नासिर, ये बताइएगा कि मुल्तान में जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है और वहाँ के क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंटीना सेंटर जो है वो मुल्तान के इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो है वो कायम किया गया है। वहाँ पर जो है लेबर वर्कर्स कम्प्लेक्स बनाया गया था। वहाँ पर जो है 1300 बेड के ऊपर 1300 बेड पर मुश्तमिल करंटीना सेंटर का क़याम जो है वो लाया गया है, जहाँ पर जो है सबसे पहले 1200 से ज़ायद ज़ायरीन को वहाँ पर रखा गया था। उसके बाद मज़ीद जो ज़ायरीन मुल्तान आए उनको भी वहाँ पर रखा गया है और उनको अलग-अलग रूम्स के अंदर रखा गया है। और उनको ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उनको उन ज़ायरीन को जो है अच्छी सहूलियात जो है फराहम की जा रही है। उनकी खातर मदारत के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी जा रही। अलबत्ता इनमें से कुछ लोगों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं जिनके अंदर इलामात ज़ाहिर हो रही हैं और उनको जो है बाकी मरीजों से अलग करके उनका जो ट्रीटमेंट जो है, इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाता है। रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। बेशतर करंटीना सेंटर के अंदर मुकीम जो ज़ायरीन हैं उनके टेस्ट किए गए हैं, उनके टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। जिनकी पॉजिटिव आती है उनको जो है अस्पतालों के अंदर आइसोलेट कर दिया जाता है और उनका इलाज मुआवजा जो है वो शुरू कर दिया जाता है। जी जाहिर हो जाए तो टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, मुल्तान से हमें अपडेट करने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह के कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, और वो तमाम लोग जो 90 की दिहाई में स्कूल या कॉलेज जाते थे, दे विल बी वेरी अवेयर ऑफ इमरान खान टाइगर्स। यानी वो तमाम बच्चे जो एक तरह से फंड रेजिंग में अपना हिस्सा डालते थे, अपनी फैमिलीज को जाके कन्विंस करते थे शौकत खानम की कॉज के बारे में, उनको एक स्टिकर मिलता था एंड दे वर कॉल्ड द इमरान खान टाइगर्स। आई एम वेरी प्राउड टू बी वन, क्योंकि एक अच्छे कॉज में और एक अच्छी आगही हमें अपने बचपन में मिली। आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने इतना बड़ा चैलेंज मौजूद है मुल्क में जो कोरोना पेशेंट्स की देखभाल करने का, उन्होंने कहा कि मरहलावार ही होगा लॉकडाउन और कुछ एरियाज़ को अगर बंद करना पड़ा तो वहाँ पे अब कोरोना टाइगर फोर्स पहुँचेगी ताकि उनको लुक आफ्टर कर सकें। कल इस बारे में भी बात हो रही थी, उस बात पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी बहस हुई, थोड़ी सी मुख्तलिफ राय मौजूद है। लोग कहते हैं कि इनको टाइगर फोर्स नहीं कहना चाहिए था, इनको फाइटर फोर्स कहना चाहिए था। आमिर लियाकत भी कल यही कह रहे थे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कॉल करके बताइएगा। बट दिस इज़ अ कॉल फॉर एक्शन। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम के जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारा जज्बा ईमानी होता है। जब हम जज्बे
जज्बे से आगे बढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल को हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पार किया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट टाइगर टास्क फोर्स के हवाले से कि ये किस तरह तश्कील दी जाएगी और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप किस तरह इसमें शमूलियत ले सकते हैं रज़ाकाराना तौर पे या आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा, किस तरह आप इसमें शामिल हो सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। इस घड़ी में गरीबों को तनहा न छोड़ने का अज़म, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स घर घर अशिया जरूरिया पहुँचाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। ख्वाहिशमंद रज़ाकार 10 अप्रैल तक सिटीजन पोर्टल पर इंदराज करवा सकते हैं। नौजवानों ने हुकूमती इक़दामात को खुशाइन करार देते हुए अपने बहन भाइयों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अच्छा स्टेप है, अगर रज़ाकाराना तौर पे नौजवान आगे आएंगे और मुल्क व कौम के लिए अभी हमें उनकी जरूरत भी। काफी अच्छा तरीका है ये लोगों की मदद करने का और हम सब जनरेशन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। मेरी कंट्रीब्यूशन भी जरूर होगी, हम भी खुद निकलेंगे, लोगों तक राशन वगैरह भी पहुंचाएंगे। टाइगर फोर्स कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद और करंतिनिया सेंटर पर पहरा भी देगी। जखीरा अंदाजों की निशानदेही हो सकेगी। ख्वाहिशमंद नौजवानों का कहना है कि हुकूमत का साथ देकर ही इस वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। बड़ा अच्छा इक़दाम ये किया है और हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नौजवान इस चीज़ से ज़्यादा कम इफेक्ट हो रहे हैं तो वो ज़्यादा मदद कर सकते हैं इस चीज़ में हमारी, तो इस वजह से हम लोग को चाहिए कि हम लोग इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के शामिल हों और हिस्सा लें। सियासी वाबस्तगी से बालातर टाइगर फोर्स का डाटा जिला इंतजामिया से शेयर किया जाएगा। इंतजार किए बगैर नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बनकर अपने घरों में मैसूर बहन भाइयों की मदद करके इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकते हैं और साथ ही साथ ये अज़म इस चैलेंज से निपटने में मददगार साबित होगा। आसिफ नवीद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, ये टाइगर फोर्स काम करेगी कुछ मोहल्लों कुछ इलाकों में भी अगर उसको सख्ती से क्वारंटीन किया गया। इसके अलावा मुल्क भर में कायम किए जाने वाले आइसोलेशन सेंटर्स, अभी हम बात कर रहे थे मुल्तान के आइसोलेशन सेंटर की, DI खान में भी है और कराची में सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर 1100 बेड्स का एक्सपो सेंटर में कायम किया गया है। वहाँ पर भी रज़ाकारों की ज़रूरत है। कल मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट आई थी, उनको एक सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत है। तो अगर आप इसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनकी साइट पे जाइए, उनका एक फॉर्म है उसको फिल कर दें। ड्यूटीज थोड़ी सख्त होंगी बट यू विल फील वेरी वेरी पर्पसफुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज हमारे पास एक ज़बरदस्त सरप्राइज गेस्ट हैं आपके लिए। बता दूं? चले मैं बता ही देती हूँ। आज हमारे साथ होंगे अली ज़फ़र, उनसे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त आगे ही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज जिस तरह भी मुमकिन हो, ख़ास तौर पे क्रिएटिव तरीके से आपके मनपसंद स्टार्स के ज़रिए अगर ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सके कि एहतियात इस वक्त बहुत अहम है तो ये गलत नहीं होगा। कल जैसे कि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तशवीशनाक बात है कि 240 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के और अगले 10 दिन हमारे लिए बहुत अहम है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग ये जो ज़रूरी हिदायत हैं इनको फॉलो करेंगे। इसको बड़े क्रिएटिव अंदाज में हमारे आज के मेहमान ने आप तक पहुंचाया है। अगर आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो इनका एक अपना ही स्टाइल है, अपना ही अंदाज है। हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम्स ऑफ पॉप म्यूजिक इन पाकिस्तान, अली ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आज पाकिस्तान। सबसे पहले आपके सोशल मीडिया मैसेजेस में देख रही थी, भाई हाजिर है और भाई ने वाकई अवाम को बड़े दिलचस्प अंदाज में यह समझाया है कि एहतियात कैसे करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट, इट्स अ ग्रेट जॉब डन। लेकिन मुझे ये बताएं अली कि इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे जो समाजी रवैये हैं वो अभी तक ऐसा लग रहा है एहतियात करने पे आमादा नहीं हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सोशल बिहेवियर्स जो है हमारे दो तरीके होते हैं। लोगों को कोई चीज़ उनसे करवाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। सही। एक होता है कि आप एथिकल या मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर लोगों से एक्सपेक्ट करें, दूसरा होता है कि आप लॉ एनफोर्स करें। जब आप एथिकल या मॉरल ग्राउंड्स पे एक्सपेक्ट करते हैं तो जाहिर है उनको सिखाने में, तरबियत देने में ज़रा टाइम लगता है और लोगों को भी ये असेस करने में कि ये कितना सीरियस है या क्या चीज़ कैसे, थोड़ा टाइम लगता है। ऑब्वियसली दिस इज़ सिचुएशन जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, कि इमरजेंसी सिचुएशन है और पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो जाहिर है लोगों को भी टाइम लग रहा है समझने में कि ये कितना सीरियस एक प्रॉब्लम है, एक इशू है और हमारा काम है उनको बताते रहना, समझाते रहना। और आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके बारे में बहुत सीरियस होते जा रहे हैं कि उनको घरों में ही बैठना है और उसको बहुत सीरियसली लेना है।
अली, एक तो है आइसोलेशन और समझ की बात कि हमें आगाही है या नहीं, दूसरी तरफ बार बार ये बात की जा रही है डेली वेजेस की, जो मजबूरी के तहत अपने घर वालों का और अपना पेट पालने के लिए, उनके लिए रोजगार तलाश करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। आपकी फाउंडेशन ने भी कई ऐसे घरानों की, लोगों की मदद की है, और जब आपने उनसे इंटरैक्ट किया तो ग्राउंड रियलिटीज क्या है? क्या वाकई जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजर्स हैं, वो बहुत परेशान है इस वक्त? जी, हमारी फाउंडेशन, अली ज़फ़र फाउंडेशन जो है, उसने एक इनिशिएटिव लिया है, वो ये कि राशन डिस्ट्रीब्यूट करना उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस हैं, जो अगर घर से बाहर ही ना निकल सके तो वो कमा नहीं सकते, अपने बीवी बच्चों को खिला पिला नहीं सकते। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें जो मेरी सजेशंस थी वो यही थी कि लॉकडाउन किया जाए, और उसके बाद जो वो तबका जो है, जो कि डेली वेजेस और जो मतवसत तबका है, उनके लिए ये हमारा फिर काम होना चाहिए, सिविल सोसाइटी का, प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट का, फौज की मदद से, डिफरेंट एनजीओज की मदद से, डिफरेंट इदारों की मदद से, कि हम उन तक खाना पहुंचाएं। तो हमारी जो एनजीओ है, फाउंडेशन जो है, अली ज़फ़र फाउंडेशन, उसने अब ये अपनी तरफ से जो हम कर सकते थे, हम अब स्टार्ट किया है। लोग चूँकि पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मैंने 20 लाख रुपए जो है उसमें अपनी तरफ से जमा करवाए हैं, और बाकी जो जितने भी फंड्स आते रहेंगे, डोनेशंस आती रहेंगी, उसका हम पैकेजेस उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। 3000 रुपए का एक पैकेज है, और एक हमने एक डेली जो एक सिंगल इंसान का पैकेज है, एक फर्द का, वो 1200 का है, और फैमिली पैकेज जो है वो 3000 का है, जो पूरी फैमिली को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या एक किसी फर्द को। सही। मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा काम है जो हम सबको मिलके करना चाहिए, और बहुत सी तंजीमें, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। हमारी कौम ऐसी है सारा, जो इतनी जबरदस्त कौम है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है इस कौम पे, तो वो उसको आप देखिए कि किस तरह से लोग बाहर निकलते हैं, और खुद ब-खुद इकट्ठे होके, मुनज़्ज़म होके, एक इसार के जज्बे के साथ, एक आई थिंक इसार का जो जज्बा है अली, ये हमें खुद भी उम्मीद करता है, हमें खुद एक काम करने का बहाना मिल जाता है कि हमारे पास एक मकसद आ जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास भी ये सवाल आता है कि हमें, क्योंकि लोग टेलीविजन पे देखते हैं, हम मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, उनका ख्याल होता है कि हम चीज़ों से काफ़ी हद तक अफेक्टेड नहीं होते, और यही चीज उनको इंस्पायर भी करती है। आपको क्या चीज उम्मीद देती है इस मुश्किल वक्त में? आप खुद कैसे पुरुमीद रहते हैं? हौसला देखें, हौसला सबसे पहले तो खुदा की जात है, जिसने बनाया है, और जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह की जात पे ईमान आ जाता है, आपको यकीन हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी मर्जी ना हो, उसकी रहनुमाई ना हो, तो आपको ऑटोमेटिकली फेथ आपको हौसला देता है। सही। दूसरी चीज हौसला देती है कि आपकी मतलब मेंटल ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैंने अपनी ट्रेनिंग ऐसे की हुई है कि मुश्किल वक्त, मुश्किल घड़ियां हर इंसान की जिंदगी में आती है, अच्छे टाइम, बुरे टाइम, ये हम सबकी जिंदगी में आते हैं। तो जो अच्छा टाइम होता है उसमें तो जाहिर है हम अच्छी तरीके से सब चल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन बुरे टाइम के अंदर इंसान का एक्चुअल टेस्ट आता है कि उस टाइम में उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका रिस्पांस क्या होता है। और जिस तरह अफराद पे बुरा टाइम आता है, इस तरह अक़वाम पे भी आता है, लोगों पे आता है। तो आई थिंक इसको हम इस वक्त को अगर इस तरह देखें कि समझ लें कि अल्लाह ने हम पे एक टेस्ट डाला है। सही। और दूसरी चीज़ मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हर जो एडवर्सिटी होती है उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है। True. तो इससे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली और सीखनी चाहिए। अच्छा, ये जो आप सीख की बात कर रहे हैं अली, अगर मैं यही से अगला सवाल करना चाहूँ कि लोगों ने इसमें पॉजिटिव्स ढूंढने की कोशिश की है। मैंने आज प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा कि पॉजिटिव ये कि जी देखें आबो हवा कितनी साफ सुथरी हो गई है, जो पोल्यूशन था वो कम हो गया है, फैमिली टाइम लोगों का बढ़ गया है। फिर इसके अलावा जो हमारे अपने प्रॉब्लम्स थे, यानी जिन प्रॉब्लम्स से शायद हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब कायनात ने हमसे वो सारे डिस्ट्रैक्शंस छीन ली हैं। सो वी मस्ट हील आवर इश्यूज एज वेल। आप सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग इस वक्त की क्या देखते हैं, जिसमें आपको फुर्सत भी मिल गई है, वक्त भी है और शायद सोचने, रिफ्लेक्ट करने का मौका मिल रहा है? देखिए, पॉजिटिव, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, ऑलवेज, आई बिलीव इन दैट। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है ना, कि हम इसको जाहिर है डिफरेंट जो लोग हैं उसको डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं।
सिल्वर लाइनिंग के एस्पेक्ट है, उसमें से एक ये भी है that the earth is getting to heal itself. Yes. ओजोन लेयर मुझे कोई बता रहा था, मैंने उसको पढ़ा नहीं, उस पर तहकीक नहीं की कि वो अपने आप को उसने दोबारा से हील किया है. द प्लैनेट पोल्यूशन कम हो रही है, लोगों को अपने साथ टाइम गुजार के, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार के एक वक्त मिल रहा है अपने साथ टाइम गुजारने का, और उससे बहुत सी चीज़ों का एहसास हो रहा है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग we take them for granted कि यार ये तो you know हमेशा ही होगी. हमारी जिंदगी में कई ऐसी नेमतें हैं, कई गिफ्ट्स हैं जो हम we take them for granted. बट ये भी जो चीज़ है ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये एक प्रिविलेज क्लास के लिए कहना आसान है, उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जिनके पास ये सहूलियात मुयसर हैं, लेकिन वो लोग जो गरीब लोग हैं जिनके पास बेसिक खाने पीने रहने की चीज़ें नहीं हैं, जो झोंपड़ियों के अंदर 7-7, 8-8 लोग रह रहे हैं, उनके लिए इस चीज़ में सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो तो पहले ही डे टू डे सर्वाइवल मोड में होते हैं. इसलिए आई फील कि जिस भी इंसान को, शख्स को, ग्रोह को, क्लास को अल्लाह ने एक इस्तिताअत दी है कि वो अपना बेसिक खाना पीना रहना हेल्थ ये चीज़ें इसको फराहम की गई हैं, तो वो फिर उन लोगों के बारे में सोचे जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है. सही. तो ये हमारा बुनियादी बेसिक मुझे लगता है कि हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली एट दीज टाइम्स, टू लुक आउट फॉर दोज पीपल हु वेरी ट्रू अली. लेकिन साथ साथ आपकी इस तरह फॉरवर्ड करूंगी कि ये एक्सपोज कर रहा है एक दफ़ा फिर हमारी अपनी इनेट नेचर को. जैसे लोग कह रहे हैं जो संगदिल थे, जो कंप्लेन करते थे, जो नेगेटिव थे, वो ज़्यादा कंप्लेन करने लगे. जो लोग कंपैशनेट थे, जिनमें ऑलरेडी एहसास हमदर्दी था, वो और उभर कर सामने आ रहा है. लेकिन वीड लाइक टू एंड दिस डिस्कशन आपके साथ इस फायरसाइड चैट को विद समथिंग दैट यू आर मोस्ट फेमस फॉर. यू टच आवर हार्ट्स विद योर म्यूजिक. तो मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा हौसला मिलेगा अगर आप कोई अच्छा सा प्यारा सा अपना कोई गीत गुनगुना दें हमारे लिए. यस, हम एंटरटेनर्स का एक काम ये होता है कि इवन इन ग्रिम मोमेंट्स अगर हम होप दे सके आप लोगों को, दूसरों को, अपने आर्ट के थ्रू, अपने फन के थ्रू. मैं चूँकि एक सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, तो इफ आई कैन थ्रू माई आर्ट एंड माई म्यूजिक, माई वॉइस गिव यू सम रे ऑफ होप एंड what do you call it, आपके मुश्किल वक्त में एक मरहम रख सकता हूँ, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ. एक गाना है जो मैंने लिखा था मुश्किल वक्त के लिए ही. जिंदगी, अरे ओ जिंदगी, कैसी कैसी तूने दिखाई है मुश्किलें, ए सामने खड़ी हुई करके दूर हमको दिखाई है मंजिलें, मगर हम आगे ही आगे, हर कदम भागे ही भागे, मुश्किलें आसान कर देंगे, मंजिलों को पकड़ लेंगे, जिंदगी दर्द देगी, हम उसे नेहा कर देंगे, जिंदगी देगी मायूसी, जा हम तन्हा लड़ लेंगे, आसमां को छूते जाएं हम, हर घड़ी को जीते जाएं हम, हर आड़ से लड़ते रहें, हर बार और हम बढ़ते रहें. थैंक यू. Thank you so much Alice. What a soulful, a brilliant message to start the day. मुश्किलें बेशक हैं, लेकिन हम उनसे लड़ने का हौसला भी रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद पे हमारा यकीन भी है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. प्रोग्राम में है और बहुत सारे फीचर्स भी. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं हाँ आज पाकिस्तान. हमारे साथ मौजूद हैं एक और सेलिब्रिटी, मदिया इफ्तिखार को तो आप जानते ही हैं, ड्रामा की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, लेकिन कुछ अरसे से उन्होंने दूरी बनाई हुई है शो बिजनेस से, क्योंकि वो शादी होने के बाद दुबई चली गई थी, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है वतन. अस्सलाम वालेकुम मदिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और आपका मैसेज जो कोरोना की जो एहतियाती तदाबीर है उसके हवाले से मुझे सबसे यूनिक लगा. जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि
शायद हम अपने माशरे के जो स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स, उनको इतना अहम नहीं गर्दानते। क्या आपने सोचा है कि इस वक्त मीडिया और हम सब आपको बार बार बता रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है उन लोगों के लिए जिनकी क़ुव्वत समात नहीं है और वो इन ज़रूरी हिदायत को सुन नहीं सकते? मदिया ने उनके लिए स्पेशली एक साइन लैंग्वेज का वीडियो बनाया जिसमें यही तमाम ज़रूरी हिदायत उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू बताई गई है। सो कुडोस टू यू मदिया फॉर डूइंग दिस। मुझे सबसे पहले बताइए ये आइडिया आपको कैसे आया? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप जो मुझसे सवाल कर रही हैं कि लोगों में कैसे अवेयरनेस हम और पैदा कर सकते हैं, तो आई थिंक मीडिया और सोशल मीडिया दोनों मिलके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारी आवाम को जिस तरह मैसेजेस दे रहे हैं, और जिस तरह अब अगर आप कहीं सड़कों पे निकलें या आपको नजर आए तो लोगों ने मास्क भी पहने हुए हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, और कोशिश यही है लोगों की कि वो खुद को क्वारंटीन में रखें या आइसोलेट कर लें या घर से ज्यादा बाहर ना जाएं। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मीडिया वालों ने भी और बिसाइड सोशल मीडिया वालों ने भी मिलकर जिस तरह ये अवेयरनेस लोगों में पहुंचाई है, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर हम मजीद इस पर और वर्किंग इसी तरह करते रहे तो लोग और समझने लगेंगे चीजों को, और शायद घर में बैठ जाएं। जहां इतने केसेस अभी देखने में आए हैं, मजीद और केसेस हमें देखने में ना आए। 240 मेरे ख्याल में लोगों का नंबर हो गया। मैं वही अभी अपडेट्स भी देख रही थी मदिया, लेकिन मदिया पर्टिकुलरली आपका ये जो मैसेज था, आपकी ये जो वीडियो, इसके बारे में आपने कैसे सोचा एंड हाउ डिड दैट कम अराउंड? लोगों के लिए मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ जो मैंने ऑलरेडी भी दिया हुआ है, लेकिन थ्रू आपके चैनल भी मैं उन तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से लड़ना है, डरना नहीं है। कोरोना वायरस से बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको छींक या खांसी आती है तो बाजू से अपना मुंह ढकिए या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो 6 फुट का डिस्टेंस लोगों से मुलाकात करने में रखिए। राइट, थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट एफर्ट। मदिया, मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आप, मैं, हम सब जब काम कर रहे हैं तो पीपल विद स्पेशल नीड्स को हम भूल क्यों जाते हैं? देखिए, हमें अपनी हिफाजत सबसे पहले तो इस तरह करनी चाहिए कि घरों से बाहर ना जाएं, और अगर जा ही रहे हैं तो कोशिश करें वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, जो सवाल हमने पहले उठाया था, सना से राब्ता हो गया है, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो जो जितने भी लोग घर में इस वक्त बैठे हुए हैं, जहाँ हमें बेवक्त भूख से पहले भी परेशानी थी, अब उनका सारा वक्त घर में है, बोरियत भी हो रही है और टाइम भी बहुत है। सारे जितनी रेसिपीज़ ऑनलाइन और ऑन टीवी नज़र आती हैं, उनको तैयार करने का बेहतरीन मौका मिल गया। तो जनाब, इस वक्त बेवक्त के खाने से अमूमी तौर पर मैंने अपने जितने दोस्तों से पूछा, वो कह ये रहे हैं कि 1.5 से 2 किलो वजन बढ़ गया है। मोटापे का खौफ भी अपनी जगह तारी होता जा रहा है। सना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राब्ता आपसे कायम हो चुका है। मुझे ये बताइए कि जो लोग इस वक्त मोटापे के खौफ में मुब्तला हैं, वो ऐसा क्या करें कि इस वक्त बेवक्त की भूख को कंट्रोल कर सकें? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी बिल्कुल, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे यहाँ, उसमें जाहिर है हम घर में मौजूद हैं और हमें क्वारंटीन करके रहना है, पता नहीं कब तक की सिचुएशन रहेगी। तो इसी हवाले से ये बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनका वजन बढ़ रहा है, और वजन बढ़ेगा अगर आपकी डाइट, आपका खाना पीना सही नहीं रहेगा और आप बहुत ज्यादा अपने आप को जंक फूड्स में इन्वॉल्व कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है इस वक्त। ठीक है, जाहिर है ना आप जिम जा सकते हैं, ना आप कोई बाहर इवन ग्राउंड्स में जाके ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग कर सक रहे हैं, और जो आपकी नॉर्मल रूटीन की हैबिट्स हैं वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। उसके साथ साथ एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग, कि लोग इमोशनल ईटिंग भी कर रहे हैं, कि वो टीवी देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, दे आर जस्ट ईटिंग एवरीथिंग, मीठा खाने को, और घर में मीठा बनाना, डिजर्ट्स बनाना, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑयली खानों का इस्तेमाल करना, क्योंकि जाहिर है टेक अवे या ईटिंग आउट तो इतना अभी कॉमन चल भी नहीं रहा है। तो अगर आप इसी तरह से घर में हाई कैलोरी फूड्स का इंटेक करते रहेंगे, और जाहिर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो चल ही रहा है, तो इससे डेफिनेटली वेट गेन होगा, और इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए सही इक़दाम करें, सही स्टेप्स लें, और अपनी हेल्थ को बहुत
प्रायोरिटाइज करके चले, क्योंकि अगर इस दौरान आपने वेट ज्यादा बढ़ा लिया तो बहुत से लोग इसको कम भी नहीं कर पाएंगे और ये चीज फिर मल्टीप्लाई होकर आगे आपका बहुत वेट बढ़ा सकती है। तो सना, हम स्नैक प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे आपने खुद कहा कि एंजाइटी ईटिंग भी है, फिर थोड़ी भूख भी ज्यादा लग रही है, कुछ करने को भी नहीं है, ऐसी कोई सजेशन दें जो कि लो कैलोरी फिलिंग स्नैक्स हों, यानी आप फ्राइड चीजें ना खाएं तो फिर क्या खाएं, कुछ ऑप्शंस हमारे व्यूअर्स को दें। बिल्कुल, इन दिनों जो हम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप बिल्कुल वेट गेन ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें डाइट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो हम खुराक ले रहे हैं वो हम ठीक तरह से उसको लें, उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत मैटर करती है, प्लस वो क्या हम ले रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो क्या है। ठीक है, इस वक्त इन दिनों जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी नॉर्मल डाइट, घर का जो पका हुआ हेल्दी फूड होता है, बेसिक सादा खाना, दाल चावल का इस्तेमाल करें, लोबिया पका सकते हैं आप, चने पका सकते हैं आप, गोश्त, सब्जी, मुर्गी, मछली, सभी चीज़ों को आप अपने मेन्यू में इंक्लूड रखें हर 1-2 दिन में। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि तेल में तले हुए डीप फ्राई खाने आपने अवॉइड करने हैं। आपने जंक फूड्स, चिप्स, बिस्किट्स, कुकीज, जितने भी पैकेट के बनी हुई चीजें होती हैं, प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, इन चीजों को आपने बिल्कुल कट ऑफ रखना है। क्योंकि आपकी एक तो देखिए ना, डाइट अगर इतनी हैवी आप लेंगे और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो वेट गेन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी मेक श्योर रखना है ना कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी रहे। और उस इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जो आप क्वालिटी ऑफ फूड ले रहे हैं वो बहुत अच्छा हो, और दूसरा ये है कि आपकी डाइट में सब्जियों का, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा आपकी नींद बहुत मैटर करती है। अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब चलेगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और जाहिर है एक कॉम्प्रोमाइज अगर बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शंस डेवलप करने के या वायरसेस कैच करने के। तो इन तमाम चीजों से अगर आप चाहते हैं कि छुटकारा हासिल रहे और आप एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह रहें इस पूरे अरसे में, तो प्लीज अपने डाइट का, लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखें। पानी बहुत पिएं, आप नींबू पानी का इस्तेमाल अच्छा कर सकते हैं, आप नट्स जरूर खाएं क्योंकि आपको बहुत अच्छे फैट्स भी चाहिए हैं। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जिंक है, सेलेनियम है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, विटामिन सी है, इसका इंटेक अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि आप ये वो तमाम चीजें जो आपकी इम्यूनिटी हैं जरूरी है, और जो हमारे बेसिक्स हैं उनको वैसे ही फॉलो करना है। यानी हाइड्रेटेड रहना है, दिन में कम से कम 8 से 9 ग्लासेस पानी आपने जरूर पीना है। नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है। इस वक्त हो सकता है इस्तिराब की वजह से, एंजाइटी की वजह से आपको नींद ना आ रही हो, आप रात को जाग रहे हो क्योंकि सुबह कहीं नहीं जाना और दिन के वक्त सो रहे हो, दैट इज समथिंग यू डोंट हैव टू डू टू योरसेल्फ। लेकिन जहां आपने एक्सरसाइज की बात की सना, ऑन अ लाइटर नोट, वो जो हमारी ट्रेडमिल्स और हमारी एक्सरसाइज साइकिल्स वो इस वक्त बनी हुई थी ना, कपड़ों का स्टैंड, उस पर से कपड़े उतर चुके हैं और कई लोग अब उसको एक्चुअली यूज भी कर रहे हैं। लेकिन जिन घरों में बच्चे हैं और बूढ़े हैं वो क्या करें, इस पे बात करते हैं। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और इस वक्त थोड़ा सा सीरियस होने का वक्त आ गया है। अमूमन आपको पता है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि हम इतना ज़्यादा खौफ व हिरास को और ज़्यादा हैमरिंग ना करें इस बात की कि हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह के कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए, यानी ये नंबर है 240 का, और आपको बताते चलें कि इसका ब्रेकअप इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है। इस अंदाजे से ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह ये नंबर्स हमारे सामने आए हैं, कि अगले 11 रोज हमारे लिए बहुत अहम है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात कीजिए, गैर जरूरी घर से मत निकलिए। आपको अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा सा आपको इसका ब्रेकअप दे देती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कुल मिलाकर कहा जा रहा है, ऑफिशियल नंबर्स जो हमारे पास हैं, 1865 इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। लेकिन मुश्तबा अफराद की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तकरीबन 15,709 पेशेंट्स को कहा जा रहा है कि ये पॉसिबली कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं।
अब इसके अंदर जो टेस्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में वो तकरीबन 1200 लोगों को टेस्ट किया गया है, जिसके अब आइंदा कुछ घंटों में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त के जो नंबर्स हैं, हमारे पास जो 1865 लोग कोरोना पॉजिटिव्स हैं, इसमें से 49% ईरान से ट्रैवल करके आए हैं जिनमें पॉजिटिव पाया गया है। 18% वो हैं जो दूसरे ममालिक से ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुंचे हैं। और सबसे तशवीशनाक बात कि लोकली जो ट्रांसमिट हो रही है, यानी अब क्योंकि ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल करके आए ही हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव हों। इस वक्त तकरीबन 33% जो केसेस है पाकिस्तान की, यानी 1/3 केसेस वो हैं जो लोकली ट्रांसमिट हुए हैं। इन नंबर्स को हम आपके सामने मजीद भी रखते रहेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त देखते हैं कि हर सूबे में क्या सूरत हाल है। सिंध के हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहते हैं। कराची में हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी मिल जाते हैं और हमारा डायरेक्ट राब्ता रहता है, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है दूसरे प्रोविंसेस में, ये आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम पंजाब तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। आप मेंबर हैं काबीना हैं और काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना की भी आप मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं लियाकत शाहबानी साहब, आप तर्जुमान हैं बलोचिस्तान हुकूमत के। आपकी भी आमद का और हमारे साथ मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, पेशावर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर इत्तलात केपी जनाब अजमल वजीर साहब, और सना हमारे साथ ही हैं, उनसे गुफ्तगू भी हम जारी रखेंगे थोड़ी देर में। जरा उनसे टिप्स लेते हैं। पहले इस वक्त सूबाई सूरत हाल की तरफ चल पड़ते हैं। मुसर्रत साहिबा, एक वक्त हमने देखा कि सिंध पे और बलूचिस्तान में, क्योंकि ज़ायरीन, और अभी भी हम कह रहे हैं कि 50% तकरीबन 49% वो लोग हैं जो ईरान से ट्रैवल करके आए और इन ज़ायरीन को में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लेकिन फिर यकायक हमने एक जंप देखा पंजाब के नंबर्स का, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। क्या कहेंगी आप, ये जंप की वजह क्या बनी आपके इंसाइट के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सिद्रा। सिद्रा, बेसिकली कुछ चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी है, नंबर ज़्यादा है इनफैक्ट, लेकिन हमें जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ ज़ायरीन, उस हिसाब से देखें तो लोकल स्प्रेड उस लेवल का अभी नहीं है, थैंक गॉड। जैसे कि अभी के टाइम तक जो अभी मुझे रिपोर्ट मौसूल हुई है उसके हिसाब से 683 हमारे पॉजिटिव है एंड 3000 प्लस 3070 के करीब जो है हमारे सस्पेक्टेड है। अब अगर आप टोटल पॉपुलेशन देखें पंजाब की, वो 11 करोड़ है, और साथ उस पोर्शन के हिसाब से देखें तो फिर अगर कंपैरिजन करें बाकी तीनों सूबों की पॉपुलेशन से, तो ये नंबर उस लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और जो ज़ायरीन भी आए वो भी आपको पता है कि ताफ्तान बॉर्डर से, एंड देन फिर जो पंजाब के जो लोगों का नंबर था वो इसमें भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा था। और दूसरी रेशो जो बनती है दैट इज़ ओवरसीज पाकिस्तानी, जो मुख्तलिफ ममालिक में या कुछ विजिटर पाकिस्तानी जो गए हुए थे ऐसी कंट्रीज में जहां पे ये पेंडेमिक मौजूद थी, तो उनका नंबर भी पंजाब का ज्यादा है। अब जो करने वाले काम थे, सबसे पहले के क्वारंटाइन फैसिलिटी पंजाब ने सबसे ज्यादा डेवलप की, 19,000 प्लस, और आगे का जो हमारा लाया अमल ये है कि हम नंबर को देखते हुए इसको मजीद एक्सपेंड करने की भी सलाहियत रखते हैं। उसके साथ जो हमने आज सीएम साहब का विजिट भी है अभी थोड़ी देर के बाद, ये जो एक्सपो पे हमने 1000 बेड पे मुश्तमिल एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया जो कि कंप्लीट है, और आज से ऑनवर्ड हम वहाँ पे पेशेंट्स ले सकते हैं। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने इसमें प्राइवेट फैसिलिटी को भी इंक्लूड किया कि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं दे कैन गो, एंड अगर क्वारंटाइन के लिए भी वो प्राइवेट फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं तो उसमें भी हमने। ठीक है मुसर्रत साहब, इसकी डिटेल्स की तरफ मैं आऊंगी। मैं जरा अजमल साहब की तरफ जाना चाहूंगी केपी की सूरत हाल जानने के लिए। भी नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे क्योंकि केपी में भी हम देखते हैं कि मुल्क से बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स की आमदोरफ्त काफ़ी रहती है। अजमल साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है, तसल्ली बख्श है आपके लिए, और ख़ास तौर पर रोकथाम के लिए ताकि नंबर मजीद ऊपर ना जाए, इस वक्त क्या कर रही है केपी हुकूमत? देखिए, हम इस हवाले से जो हमारी स्ट्रेटजी है, हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने जो इसको खुद वो टास्क फोर्स के चेयरमैन भी और ख़ुद वो
हर घंटे के हिसाब से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो डे टू डे हो रहा था, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि इसमें घंटों घंटों के हिसाब से आपको चीज़ों को देखना होता है। अभी तक हमने जितने इनिशिएटिव लिए हैं उसमें एक तो जो सबसे पॉजिटिव और अच्छी बात है वो ये है कि हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भरपूर साथ दे रही है। और दूसरा जो इसमें, क्योंकि जो भी स्टेप्स हमने लिए हैं उस हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम को तकलीफ़ है, मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ आवाम का जो साथ है उसकी वजह से हमने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी इस हवाले से हमने कंट्रोल किया। मसलन मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक ये कि हमने जो हमारे फ्रंट फुट पे डॉक्टर्स है, पैरामेडिक स्टाफ है, और उसके साथ साथ जो हमारे रिलीफ के और दीगर जो लोग हैं जो फ्रंट फुट पे है, एक तो उनमें जो जज्बा है और इस वक्त वो जिस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी जान उसमें हथेली में रख कर ये जो कोरोना के हवाले से जो जंग है वो, और दूसरा हुकूमत ने ये किया है कि हमने जितने भी उनकी ज़रूरी जो उनके हिफाजती किट्स और वो चीज़ें हैं वो तकरीबन हम मुकम्मल कर चुके हैं। और साथ एक चेन है कि जो NDMA की तरफ से आ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे सूबाई हमने इसके लिए सेहत के शोबे के लिए 8 अरब रुपए रिलीज कर दिए, हमने रिलीफ डिपार्टमेंट के लिए 6 अरब रुपए रिलीज कर दिए, और साथ साथ ये सारी गुड्स आ रहे हैं। और फिर ये कि इसके साथ हमने एक किट्स का भी आपने जिक्र यहाँ पे किया, तो जो टेस्टिंग किट्स हैं उसके ऊपर काफी अरसे से सवालिया निशान था कि बीच में जब नंबर्स कम आने शुरू हुए थे दरअसल लोगों की टेस्टिंग ही नहीं हो रही थी। फिर हमने देखा कि चाइना से इमदादी जहाज आया, उसमें किट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त आपके पास क्या सूरत हाल है? क्या KP की हुकूमत के पास जिस तादाद में आपको किट्स चाहिए मौजूद हैं? देखिए, जो इस वक्त हमारे पास किट्स तो मौजूद है, और साथ साथ आज फिर किट्स पहुंच रहे हैं, और साथ साथ ये सारा चेन आ रहा है। देखिए, एक तो ये था कि शुरू में ओवरऑल मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा, ये एक ऐसी वबा था कि इसके लिए मेंटली तौर पर या उसके लिए कोई तैयार ही नहीं था, कोई पता ही नहीं था। ये तो पूरी दुनिया में आप देखें, हमसे बड़े जो फास्ट मुल्क है, जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनकी हालत आप देख ले। अल्लाह के फजल से मैं इस वक्त अपनी कौम पे फख्र करता हूँ कि हमारी कौम ने और हमारी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में जिस तरीके से इतने बड़े वबा को हमने जिस तरीके से उसको फ्रंट फुट पे फेस किया है, मेरे ख्याल में इसका कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, फिर ये क्या, ये सारी चीज़ें करके इसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कीपे में आवाम के जो ताउन और गवर्नमेंट के जो हमारे स्टेप्स थे, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लिए थे, उसका रिजल्ट ये है कि अभी कल की मैं आपको एक बताऊं कि कल हमारे जो ज़ायरीन थे जो क्वारंटाइन थे दराजिंदा DA खान में 15 लोगों में पॉजिटिव आया था। अल्हम्दुलिल्लाह कल उनमें से 10 लोगों में जो दोबारा टेस्ट कराए गए जो टाइम था उनमें नेगेटिव आ गया। सेहतियाबी की तरफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजमल साहब आपके पास वापस आना चाहूंगी, लेकिन मैं जरा लियाकत साहब के पास भी जाके बलूचिस्तान की सूरत हाल देखना चाहती हूँ कि सबसे पहला पड़ाव ज़ायरीन का वहीं पे था। लियाकत साहब जरा बताइएगा कि अब तो हम लॉकडाउन के सिनेरियो में चले गए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो वाहिद लाएअमल काम कर रहा है जिसके सबसे ज्यादा मस्बत असरात नजर आए हैं वो लॉकडाउन है। क्या बलूचिस्तान की आवाम लॉकडाउन में आपका साथ दे रही है, जरूरी हिदायत पे अमल कर रही है? नहीं, यकीनन कमी आई है और कमी आनी भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली कोरोना को कम्बैट करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी बहुत मारूफ हुई वो है सोशल डिस्टेंस, और जो स्ट्रेटजी बड़ी मकबूल हुई और बड़ी करामत साबित हुई है वो लॉकडाउन है। और 17 मार्च से ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का फैसला किया। इनिशियली पार्शली लॉकडाउन थे और आगे बढ़ते बढ़ते हमने स्ट्रिक्ट मेजर लेते हुए आज बलूचिस्तान में सिवाय एसेंशियल फूड आइटम्स और मेडिकल स्टोर के तमाम शॉप्स जो है वो क्लोज्ड है, और जितने भी हमारे पब्लिक प्राइवेट ऑफिसेज हैं, मां सिवाय जो एसेंशियल सर्विसेज डिलीवरी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारे इदारे हैं उनके अलावा बाकी तमाम दफातर बंद हैं। और उस लॉकडाउन का फायदा ये हुआ कि लोकल कॉन्टैक्ट्स में
अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाइड स्प्रेड कोई आउटब्रेक नहीं है। नहीं लियाकत साहब, लेकिन अगर नंबर ऊपर जाता है, क्योंकि जिस तरह हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने भी इशारा दिया कि दिनों की बात नहीं है, सिचुएशन हर घंटे बदल रही है, तो अगर ये नंबर्स ऊपर जाते हैं तो उसके लिए बादल खास्ता आपकी क्या तैयारी है? क्वारंटाइन सेंटर्स किस तरह बनाए गए हैं? आइसोलेशन सेंटर्स नए बनाए हैं बलूचिस्तान हुकूमत ने या नहीं, बारे में हमें बताइएगा। पूरे बलूचिस्तान में हम क्वारंटाइन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम तहसीलों में, और गुजारिश आवाम से यही है कि अगर वो अपने घरों में रहते हैं, वो क्वारंटाइन पे जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आएंगे, अखराजात आएंगे, वो बचा के हम किट्स पे, पीपीई किट्स पे, मास्क हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, वेंट की फैसिलिटी है, इन फैसिलिटी भी हम लगाना चाहते हैं। और अगर आवाम घरों में रहते हैं तो फिर क्वारंटाइन की हमें बहुत स्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं, अगरचे हमने पूरे बलूचिस्तान में स्टैब्लिश कर लिए हैं। फर्दर हमारा प्रोग्राम ये है कि खुदा न खास्ता कोई वाइड स्प्रेड आउटब्रेक होती है तो फिर जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसेज हैं वो क्वारंटाइन में कन्वर्ट किए जाएंगे। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्टेडियम्स हैं, जिम्नाजियम्स हैं, और 1500 कंटेनर्स हमारे पास हैं। ये सारे हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे कंटिजेंसी प्लान्स हैं। खुदा ना खास्ता अगर नंबर ऊपर जाता है और सहूलियात की जरूरत पड़ती है तो तैयारी हमारी प्लान बी की मुकम्मल होनी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ा है, वापस आएंगे तो मुसैर साहिबा से जानेंगे कि सबसे बड़ी आबादी वाला पंजाब, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और इन जरूरी हिदायत पे कितना अमल हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि विद इन पंजाब भी लोगों की ट्रैवल बहुत ज्यादा है। क्या उसको इस वक्त रोका गया है? लोग खुद अपनी मदद के तहत इन हिदायत की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान सूबों में क्या सूरत हाल है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की और इसकी रोकथाम के लिए क्या अवामिल बारह कार लाए जा रहे हैं, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ये भी शेयर करें कि BBC वर्ल्ड जो कि पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स को कवर कर रहा है कि कोरोना के लिए क्या कुछ हुकूमतें कर रही हैं, सोसाइटीज़ क्या कर रही हैं, कम्यूनिटी खुद क्या कर रही हैं। इट इज़ रियली हार्टनिंग टू सी कि वो जो पाकिस्तानियों का सिग्नेचर स्टाइल है, जेनरोसिटी का, हमदर्दी का, एहसास का, इसने वाकई पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ी है। क्योंकि BBC वर्ल्ड में एक रिपोर्ट में कवर किया गया कि किस तरह लॉ ऑफ जेनरोसिटी, यानी यही हमारा दूसरों के साथ ईसार का, हमदर्दी का, मोहब्बत का जो नाता है, हमें मदद दे रहा है कोरोना को फाइट करने में। तो इस वक्त जितने भी मुखैर अफराद हैं, साहिब सरवत लोग हैं, या फिर वो नौजवान जो आगे बढ़कर किसी मकसद के तहत अपनी आवाम की मदद करना चाहते हैं, वो आगे आ रहे हैं। यही हमारे जो नुमाइंदेगान हैं, इस वक्त हमारे पास पंजाब, KP और बलूचिस्तान से नुमाइंदेगान मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि ये जज्बा क्या वो भी देखने, उनके भी देखने में आ रहा है या नहीं। मुसैर साहिबा, पहला सवाल आपसे यही करूंगी कि जिस तरह हमेशा हर इस तरह की कुदरती आफत के दौर में पाकिस्तानी कौम ने लब्बैक कहा है, क्या इसका भी नमूना हम पंजाब में आज भी देख सकते हैं? जी सिद्रा, बिल्कुल हम उन खुशकिस्मत कौमों में से हैं और पहले भी आपको पता है कि चैरिटी में पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में आता है। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है पंजाब के अंदर, अपने तौर पर भी लोग बहुत बड़े लेवल पे एक मैसिव कैंपेन है जो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, नेबर टू नेबर और नेबर टू द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी मॉस्क। तो उसमें एक तो वो जो लोग अपने तौर पर जिनका किसी NGO से कोई ताल्लुक नहीं है वो कर रहे हैं, एंड आई थिंक 3 फॉर्म ऑफ ये जो लोगों को लुक आफ्टर करने की इसकी मल्टी लेड ये कैंपेन चल रही है। इसमें आपकी NGOs भी शामिल है, मुखैर हजरात भी हैं, मीडिया बड़ा पेश है, मीडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मीडिया के कुछ जो हाउसेज हैं वो भी ये कैंपेन एंड अवेयरनेस तो सारे कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैरिटी में भी आगे बढ़ चढ़ के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और हिस्सा भी ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का जो 10 अरब की जो अमाउंट CM साहब ने 25 लाख घरानों के लिए जो मुख्तस की, उसका भी बड़ा जबरदस्त, येस्टरडे हमने वो 8070 नंबर भी दे दिया हुआ और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग उसमें अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। इंशाल्लाह बाय टुमारो लोगों तक
जो जो स्क्रीनिंग होती जाएगी जिन जिन लोगों की, उन तक वो अमाउंट भी ट्रांसफर हो जाएगी, रज़ाकाराना तौर पे लोग सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आपको ये रज़ाकाराना तौर पर भी, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो टाइगर फोर्स अनाउंस की है उसमें भी आप यकीन करें कि बहुत ज्यादा हमारी यूथ मोटिवेटेड है एंड दे आर रियली इंटरेस्टेड टू सर्व द नेशन। और ये बड़ा जबरदस्त जज्बा है। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा जब भी कौम पे मुश्किल घड़ी आई, ये अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं, अपनी हुकूमतों के साथ खड़े होते हैं, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े होते हैं। और जिस तरह के हमारी लीडरशिप ने हमें ये मैसेज दिया है, ये स्लोगन दिया है, ये नारा दिया है कि कोरोना से लड़ना है, इससे डरना नहीं है। अजमल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि सिंध में हमने बड़ी एक खूबसूरत मिसाल देखी कि अल खिदमत वेलफेयर जो फाउंडेशन है, उन्होंने एक जबरदस्त मिसाल कायम की, इंटरफेथ हार्मनी की, और अपनी मदद आप उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि सिंध में मौजूद जो चर्चेज हैं और जो मंदिर हैं वहां पे भी जाके ये डिसइंफेक्टिंग की कैंपेन चलाई और वो खुद इसमें वहां के रजाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। आप हमें बताइए कि यही जज्बा हम देख सकते हैं केपी के नौजवानों में, वो किस किस्म के इकदामात उठा रहे हैं, कौन से अवामिल में पेश हैं? देखिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास 15,000 जो रज़ाकार हैं वो खुद आ चुके हैं, जो मुख्तलिफ सोसाइटी के मुख्तलिफ उससे मकातब फ़िक्र से उनका ताल्लुक है, ये तो आ चुके, ये रजिस्टर्ड है और ये ऑन ग्राउंड है। और आप यकीन करें कि इस वक्त हमारे मोबाइल नंबर्स पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग खुद ऑफ़र कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि हमें बताएं हुकूमत के हमने किस में हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो एक तो ये बात है कि अभी जो आपने BBC वर्ल्ड की बात की है, पाकिस्तानी कौम और में करंट है, पाकिस्तानी कौम में जान है। आप देखें, मैं अपने सूबे की बात करूंगा और ओवरऑल अपने पूरे मुल्क की बात करूंगा कि इस मुल्क ने यहाँ पे सैलाब आए, यहाँ पे ज़लज़ले आए, यहाँ पे हमारे सूबे में और ख़ुसूसन हमारे सूबे और फिर पूरे पाकिस्तान ने टेररिज्म का मुकाबला किया, और उसके बाद हमारी कौम उठ के खड़ी हुई और बड़ी जवान मर्दी से मुकाबला किया। और ये जो जज्बा है, ये वो हमारा ईमानी जज्बा है कि जो कि किसी और के पास इस तरह का जज्बा नहीं है जो पाकिस्तानी कौम के पास है। इस वक्त जो आपने बात की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है, उसको आप देखें, उन्होंने पहले दिन एक बात की है कि डरना नहीं है, हमने कोरोना के खिलाफ लड़ना है। और फ्रंट फुट पे इस वक्त हुकूमत और अवाम, मैंने जो आपको कहा जो कोऑर्डिनेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ न हुकूमत कर सकती है, ये न सिर्फ जो है हम अवाम पे वो कर सकते, ये कोऑर्डिनेशन है। और उस कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप ये देखें कि इस वक्त हम देखते हैं लियाकत साहब, इस वक्त जो ताफ्तान का बॉर्डर है वो अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग ईरान से ट्रैवल करके आ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये दोहरी मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे हम वतन भी हैं, उनकी मुश्किल का भी हमें अंदाज़ा है कि वो एक लंबा सफ़र करके आते हैं। नंबर्स हमें एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ लोग अंदाजे से कह रहे थे कि शायद इस वक्त भी 25,000 पाकिस्तानी ईरान में मौजूद हैं, या रास्ते में हैं, या सफ़र में हैं। आप मुझे बताइएगा कि ताफ्तान बॉर्डर की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ से अभी भी ज़ायरीन को वतन वापस आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या वो पहले क्वारंटीन किए जाते हैं? इस वक्त आमदोरफ्त का क्या सिलसिला है? तफ्तान बॉर्डर पे सूरत-ए-हाल पहले भी बेहतर थी। हमारे कुछ वहाँ पे मुकीम जो ज़ायरीन थे वो रहना नहीं चाहते थे और एहतिजाज करते हुए वापस में गुल मिल गए, जिसको बाद में फिर क्रिटिसाइज भी किया गया। हालांकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज फराहम किए थे। बहरहाल उस वक्त हम 5,000 लोगों की मेहमान नवाजी कर रहे थे। अब हमारे पास सिर्फ बलूचिस्तान के इस वक्त कोई 134 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वहाँ पर आए, उन्हें हमने उनके मुतालिका जो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के क्वारंटाइन सेंटर हैं वहाँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देकर उन्हें वहाँ पे शिफ्ट किया। SOPs ये हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग आ रहे हैं बॉर्डर पे, उन्हें हम क्वारंटाइन की फैसिलिटी तफ्तान ही पे दे रहे हैं। सेपरेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी भी मौजूद है उनके लिए, और तमाम के जो है टेस्ट भी हम कर रहे हैं। तफ्तान ही पे एक मोबाइल लैब पार्क है, तो 100% वहाँ पर सूरत-ए-हाल भी कंट्रोल है। जितने भी वहाँ पर मुकीम लोग हैं उनको बेहतर से बेहतरीन सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं। और
उनके खाने पीने। लेकिन लियाकत साहब, एक बात सहन में आ रही है कि सीएम सिंध ने भी कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर हम लॉकडाउन 15 दिन पहले कर लेते सूरत हाल बेहतर होती। फिर इसी तरह तमाम उंगलियां उठी ताफ्तान के क्वारंटीन सेंटर में, जहां पे कहा गया कि शायद जो सहूलियात थी वो नाकाफी थी, उसको देख के नहीं बनाया गया। और जब ये तनकीद का सामना सूबाई हुकूमत यानी बलूचिस्तान की हुकूमत ने किया तो उनका भी शिकवा था कि वफाक की तरफ से जो सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। सहूलियात में, बाकी चीज़ों में, वसाइल में, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनकी मदद नहीं की गई। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है कि आपको वाकई लगता है कि वफाक की तरफ से जैसी सपोर्ट आनी चाहिए थी वो उस वक्त नहीं आई, और क्या अब इसमें तब्दीली आई है, आपको वो सपोर्ट मिल रही है जो बलूचिस्तान चाहता है? देखिए, हमारा डिमांड है, हमें पीपीई किट्स चाहिए, हमें एग्रेसिव टेस्टिंग में जाना है, हमने लोगों को टेस्ट करना है। गो के एसओपीज यही है, ग्लोबली भी है ये कि सिम्पटोमेटिक जो जिन लोगों में अलामत ज़ाहिर होते हैं उनके हमने टेस्ट करने हैं। हमारे पास टेस्ट इस वक्त सिर्फ 1000 लोगों को टेस्ट करने की इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी किट्स मौजूद है, उसके अलावा है ही नहीं। अपने तौर पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर प्लेस किए हैं। 7.5 लाख N95 मास्क हमने प्लेस किए हैं ऑर्डर। चाइना में 4500 पीपीई किट्स और 4000 जो है फुल बॉडी इक्विप्ड गेट जो है डॉक्टर साहिबान के लिए। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है इस वक्त के वो इन आइटम्स की न सिर्फ किल्लत है बल्कि फ्लाइट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से भी इशूज़ आ रहे हैं। एनडीएमए को हमने एक पूरा अपना एक डिमांड लिस्ट प्रोड्यूस करके उनको भिजवा दिया है। अभी तक कुछ सामान आज आए हैं। फर्दर वी आर होपफुल कि फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे वो उस तनासुब को भी देखते हुए, फिर बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है, जियोग्राफिकली स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और फिर 2 बॉर्डर्स हम संभाल बैठे हैं, इसकी जिम्मेदारी पे हम पे है। अगर बॉर्डर से ये लोग आना इसी तरह शुरू हो जाते हैं और इनके लिए हमें प्रॉपर किट्स नहीं होते, प्रॉपर मास्क नहीं होते, हमारे डॉक्टर साहिबान ज़ाहिर है इतनी बड़ी ह्यूज क्राउड को वो ट्रीट करने में, उसको डील करने में मुश्किलात सामने आएंगी। और फिर ये लोग अगर पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा एक इश्यू सामने खड़ा होके आ जाएगा। तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ इज वेरी मच कमिटेड। बिल्कुल। और 2-3 टीथिंग इश्यूज हैं, फिर वही मसला कि इस तरह का चैलेंज ना कभी दुनिया ने देखा था ना सुना था। इसके लिए मेरे ख्याल में हर शख्स ही रियल टाइम बेसिस पे स्ट्रैटेजीज बना रहा है और हर मुल्क दूसरे की तरफ देख रहा है कि वहां पे क्या चीज ने काम किया है, सो वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। इंडिया के हमने देखा कि लॉकडाउन की सूरत हाल में गए, लेकिन अब केसेस भी बढ़ रहे हैं, शरह अमवात भी बढ़ रही है एंड थिंग्स आर रियली लुकिंग ग्रेव। लेकिन जिस तरह कहा जाए, अब आपकी तरफ आना चाहूंगी कि सूरत हाल कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। जिस तरह 240 का नंबर कल पाकिस्तान के सामने आया है, हमारे लिए ये बहरहाल एक खतरे की घंटी है और अगले 10 रोज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्या आप समझते हैं इसके पेश नजर केपी हुकूमत आने वाले 10 दिनों में लॉकडाउन में सख्ती करेगी? देखिए, हम इस हवाले से हम कोशिश है कि हम आवाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें और आवाम को जो घरों में रहें, और इसमें हमने जो स्ट्रेटजीज़ बनाए हुए हैं, जो स्टेप्स उठाए हुए हैं, उसके ऊपर हम मनोअन अमल कर रहे हैं। लेकिन मैं अगेन वही बात करूंगा कि ये घंटों के हिसाब से अब चीज़ें मॉनिटर हो रही है, उसके मुताबिक हमने नेक्स्ट स्टेप भी उठाने हैं। आज जो सूरत हाल है उसको जो फेस करना है, देखिए उसके लिए एक तो ये आप देखें कि इसके लिए पूरी दुनिया में ये बिल्कुल एक नया बात है। इसके लिए अब SOPs बन चुके हैं पूरे मुल्की लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी और फिर सूबाई लेवल पे भी SOPs बन चुके हैं। अब इसके लिए जो एक हमने जो तैयारी करनी थी, गो के टाइम बहुत कम था, लेकिन हम उस तैयारी कर चुके हैं। मसलन मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा का बताऊं, हमने 215 क्वारंटाइन सेंटर इस वक्त कायम किए हुए हैं। हमने इसी तरीके से जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। टेस्टिंग कैपेसिटी हमने कल तक हमारी 300 थी, अभी हमारी इंशाल्लाह कोशिश है। कतर कलामी की माफी चाहूंगी अजमल साहब, एक सवाल मैं जरूर करना चाह रही थी जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं, जो महाजरीन की पनाहगाहें हैं, क्या उनमें भी टेस्टिंग की जा रही है कि खुदा ना खासा, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि 33% हमारे लोकली ट्रांसमिटेड अब कोरोना पॉजिटिव्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह यकीनी बनाए जा रहे हैं कि सेहत के जो मामलात हैं उनको देखा जा सके?
देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो हमने टेस्टिंग कैपेसिटी है एक तो हमने वो बढ़ाना है, वो 500 तक, और हमारी ये कोशिश है कि हम इसको, वज़ीर आला साहब ने कल ये बाकायदा हदायत जारी की है कि हमने ये 2000 तक पहुँचानी है। और दूसरा ये कि जो आपने बात की है, हमारे 4 बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, तोरखम बॉर्डर, खरलाचाई, गुलाम खान और अंगूरडा। इसके हवाले से 7 से 8 हज़ार लोगों का आना जाना था। यह पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो चूंकि वो आना जाना बंद है गुड्स के अलावा, लेकिन उसमें यह था कि हमने उस वक़्त हमने बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की, उसके लिए स्क्रीनिंग, उसके लिए डॉक्टर्स, उसके लिए जितना भी अमला था हमारा वो फ्रंट फुट पे था, उन्होंने किया। उस तरफ से हमें कोई सच कोई मसला नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो आप स्पेशल रिफ्यूजीज़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए हमारी टीमें मौजूद है, उसको हम उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह हम दूसरे अपने जो ख़ास जो पाकिस्तानियों के लिए जो हम कर रहे हैं उनके लिए हम बिल्कुल उस तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त में हमने अपने अल्लाह की तरफ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी दुनियाई बातें हैं जो हमें एबेंगे इंसान हो सकते हैं, लेकिन एज ए मुसलमान मैं एक बात समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। ये पूरी दुनिया में ये वबा फैल चुका है, और वहाँ से अल्लाह ताला। शुक्रिया अजमल साहब, वक्त हमारे पास कम है। मुझे पता है कि आप बताएं कि आपने भी एक मीटिंग की तरफ जाना है। मुसरत साहिबा से भी उनकी लास्ट कॉल चाहूँगी। मुसरत साहिबा, कई फोल्ड बड़ा है मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत के सामने चैलेंज, बिकॉज आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। क्या आप भी समझते हैं कि अगले 10 रोज़ में लॉकडाउन को कर्फ्यू लाइक यानी सख्ती उसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी? सिद्रा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और पंजाब की जो स्ट्रेटजी है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि पंजाब ने जो स्टेज वाइज डिसीजन मेकिंग की हुई थी सिद्रा, अभी के टाइम तक हम उसमें किसी हद तक कामयाब हैं। सही। बेसिकली हमने ग्रेजुअली चीज़ों को हम लोग लेके जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे शेयर करूंगी कि इंडिया ने फ्रस्ट्रेशन में जब उन्होंने पहले दिन से ही कर्फ्यू एंड लॉकडाउन अनाउंस किया, और उसके बाद जो सिचुएशन उसको फेस करना पड़ी मोदी को, कि वो स्टेप बैक कर गए। हमने क्या किया, हम स्टेज वाइज आगे बढ़ रहे हैं। आज वो इलाके पंजाब के जहाँ पे पेशेंट्स पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उनको हमने ऑलरेडी ही कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया हुआ है, रेड जोनिंग करके। और जो उसके बाद जहाँ पे बाकी तमाम जगहों पे हम लोग सख्ती भी कर रहे हैं। FIR, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ FIRs, अगर आप मुझे टाइम है तो मैं आपको नंबर भी शेयर कर सकती हूँ। उसके साथ एंटी होर्डिंग हमारी ड्राइव भी बड़ी जबरदस्त जा रही है। कहने का मकसद ये है कि लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब जैसे कल CM साहब ने मार्केट्स का भी आपको पता है कि हमने टाइम कम कर दिया हुआ है फ्रॉम 9 to 5, और आगे आने वाले टाइम में इसमें कोई शक नहीं है कि ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने अपने ग्राफ को नीचे की तरफ लेके जाना है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम लोकल स्प्रेड को कंट्रोल कर पाएंगे। लोकल स्प्रेड के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, और उसमें हमें जो जो मेजर्स लेना पड़ी वो हम लेंगे, ले भी रहे हैं, बट ग्रेजुअली हम अपने जिस तरह से पंजाब आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ना सिर्फ ये ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन नजर आ रहा है, बल्कि इसमें हिकमत भी नजर आ रही है, हमें विजडम नजर आ रहा है कि किस तरह हम मरहलावार अगर इसको कर पाएंगे तो हमारे कामयाब होने के जो चांसेस हैं, जो परसेंटेज है, वो कई गुना ऊपर चली जाती है। मुसर्रत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों एक मीटिंग की तरफ रवाना हो रहे हैं। लियाकत साहब, सवाल यही करना चाहूंगी कि अगले 10 रोज बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। वी नीड टू फ्लैटन द कर्व। क्या बलूचिस्तान भी सख्त तरीन इकदाम लेगा? कोरोना को मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए जितना भी तवील तरीन हमें लॉकडाउन करना हुआ, हम लॉकडाउन करेंगे। अगर अवाम ने ताउन नहीं किया इस लॉकडाउन को, कंप्लीट लॉकडाउन जिसको हम कर्फ्यू कहते हैं, वहां तक भी हम जाएंगे। टॉप प्रायोरिटी ये है कि कोरोना को की जो आउट ब्रेक है उसको बाहर सूरत हमने रोकना है। फिर वक्त 2 हफ्ते का लॉकडाउन है, और अगर 2 हफ्ते में ये काबू नहीं होता, खुदा न ख्वास्ता महीने में की जरूरत पड़ती है तो 1 मंथ हम जाएंगे, उससे ज्यादा जरूरत पड़ती है उससे आगे भी बढ़ेंगे। 3 फेजेस ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। 2 वीक्स से आगे बढ़ता है तो फिर 1 वीक, और उससे भी आगे बढ़ती है तो फिर 2 फर्दर वीक्स। तो मजमूई तौर पे 3 महीने तक भी हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, ये तमाम मेजर्स हमारे करने के लिए। हमने आप तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुंचाई बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की। आपको बताते चलें कि अगले 10 रोज पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, और जिस तरह अभी बात की जा रही थी कि आने वाले महीने, बल्कि ये महीना भी शामाद मौज़म का महीना है, आगे रमज़ान है हमारे लिए, तो इसमें अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हम अपने घर में रहें, ये सोच कर के ये भी ऐन इबादत है, ये सदका जारिया है तमाम इंसानों के लिए, हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, क्योंकि हो सकता है ये वबा के हम कैरियर्स हों और हमें कोई अलामात ना हो, या हमें अफेक्ट ना कर रहा हो, हमारे घर वाले भी इससे महफूज हों, लेकिन हमें ये भी बहुत अहम है हमारे लिए कि हमारे बहन भाई, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे मिलने जुलने वाले भी इसमें महफूज रह सके। तो उसके लिए आपको और मुझे कोशिश करते रहना है, एहतियाती तदाबीर को अपनाइए। आपसे कल फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।